नर्सरी से जब पौधा लाते हैं तो उसमें बहुत सारी कलियां बनी रहती हैं और बहुत सारे फ्लावर आते रहते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो कलियां खिलने के बाद में दूसरी ना बर्ड्स आती हैं ना ही उनमें न्यू ग्रोथ होती है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो सभी के साथ में होती है। अगर आप इस चीज को नहीं जानते हैं तो आज मैं बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर बताऊंगी, ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों ही सब्स्टिट्यूट बताऊंगी कि अगर आपको जो भी पसंद आए आप उसका यूज करिए। मेरे पौधे में जो है नई नई ग्रोथ आ रही है, नई नई कलियां भी बनती हैं और फ्लावर भी बहुत अच्छे से ब्लूम होते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, चाहे परमानेंट प्लांट हो या सीजनल प्लांट। सीजनल प्लांट का सीजन तो वैसे ऑफ होने वाला है, लेकिन जो परमानेंट प्लांट है उन पर अगर आप पूरे साल ही अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। होता क्या है, जब हम नर्सरी जाते हैं तो हमको पौधे बहुत ही हेल्दी दिखाई देते हैं, बहुत सारी कलियां बनी रहती हैं, बहुत सारे फ्लावर जो है बड़े बड़े साइज के ब्लूम होते रहते हैं। तो जितनी बर्ड्स और कलियां रहती हैं या जो ब्लूम हुए फ्लावर रहते हैं वो जब फेड हो जाते हैं उसके बाद में हमारे पौधों में न्यू ग्रोथ नहीं होती है। तो मैं आज इसी समस्या पर बात करने वाली हूँ और उसका निदान करके भी बताऊंगी, और रिजल्ट आप मेरे गार्डन में देख ही रहे हैं। मेरे सभी पौधे बहुत हेल्दी रहते हैं, उनमें बहुत ज्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है और फ्लावरिंग भी होती रहती है। मैं जो है आज आपको परमानेंट प्लांट पर अप्लाई करके दिखाऊंगी। अगर आप सीजनल प्लांट पर करना चाहते हैं तो सीजनल प्लांट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर सीजन जो है सीजनल प्लांट के लिए अब उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ सीजनल प्लांट का टाइम ऑलमोस्ट जो है ऑफ हो चुका है। प्लांट कोई भी हो फ्रेंड्स, प्लांट में थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। जितने अच्छे से आप केयर करेंगे, टाइम भले ही कम दे लेकिन जितनी ही गहराई से आप उसको देखेंगे उतने ही ज्यादा आपको अगर खामियां होंगी तो दिखाई देंगी। उसी टाइम पर अगर जस्ट उसी टाइम पर आप उसका इलाज कर देते हैं तो प्लांट काफी हेल्दी ग्रोथ करता है और फ्लावरिंग भी होती रहती है। सबसे पहला पॉइंट, आप जब भी नर्सरी से पौधे लेकर आते हैं तो जो उसके फ्लावर रहते हैं वो फ्लावर जैसे ही ब्लूम होकर और फेड हो जाते हैं आपको उनको कट कर देना चाहिए। जैसे कि अभी ये फ्लावर ब्लूम हो रहे हैं, जब इनका कलर चेंज होने लगेगा तो हमको इनको कट कर देना चाहिए। कट कहाँ से करना चाहिए, एक पत्ती नीचे से हमको कट करना है जिससे कि हमारे पौधे में न्यू ग्रोथ आए। जैसे कि अभी ये गुड़हल का प्लांट है, ये एक परमानेंट प्लांट है। हमारे प्लांट में कोई भी डोरमेंसी के साइन आपको नहीं दिख रहे होंगे। ये छोटा सा प्लांट है, ये हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट है। अधिकतर सभी जगहों पर हाइब्रिड प्लांट अगर आप पॉट में लगा लेते हैं तो उसमें जो है 2 प्लांट लगे हुए आते हैं। तो ये पिंक कलर का हाइब्रिड गुड़हल है। ये छोटा सा प्लांट था जिसको मैंने बेयर रूट करके रिपोर्ट किया था और ये छोटे से पॉट में ही लगा हुआ है। अभी आप इसकी ग्रोथ देख रहे हैं, बहुत अच्छी है। मेरे पास कमेंट आते हैं कि हमारे गुड़हल की ग्रोथ नहीं हो रही है और उसकी पत्तियां जो है बहुत ही छोटी छोटी सी आती है। तो इसी के लिए आज मैं बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर आपको बताऊंगी। 2 फर्टिलाइजर बताऊंगी, अगर आप उसको यूज करते हैं तो आपके पौधे की पत्तियां, गुड़हल हो या कोई भी प्लांट हो, अगर पत्तियां छोटी हैं तो उनके साइज भी काफी बड़े हो जाएंगे और जो है उनकी ग्रोथ अगर नहीं हो रही है तो ग्रोथ भी बहुत तेजी से होने लगेगी। तो जैसा कि मैंने बताया था, अगर आप प्लांट लगाए हैं तो उनकी पिंचिंग करिए। फूलों का 1-2 फूलों का लालच मत करिए, उनकी पिंचिंग हमेशा करते रहिए। जितनी ही ज्यादा आप उनकी डेड हेडिंग करेंगे, मतलब कि जितने फेड हुए फ्लावर हैं, जो सूखे हुए फ्लावर हैं, उनको हटाएंगे तो नई नई ब्रांच निकलेंगी। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको अपना ये जीनिया का प्लांट दिखाती हूँ। अभी आपको देखने में बड़ा ही खराब सा दिख रहा होगा कि ये जीनिया का प्लांट कैसा मरा सा है, लेकिन ये मरा सा पौधा नहीं है फ्रेंड्स। इसकी मैंने पूरी डेड हेडिंग कर दी। ये फ्लावर से पूरा भरा हुआ था प्लांट, तो मैंने इसके सभी फ्लावर हटा दिए हैं। आप जो है हम इसमें फर्टिलाइजर देंगे, और फर्टिलाइजर के तौर पर क्या देंगे, जिससे कि इनमें नई नई ग्रोथ हो, और जब नई ग्रोथ होगी तभी इसमें हमको इस तरीके से फ्लावर देखने को मिलेंगे। वैसे तो ये वैरायटी जीनिया की मेरे गार्डन में पूरे साल ही रहती है, जहां पर सीजनल टाइप में रहती है तो उनके लिए सीजनल के तौर से आप इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। जो परमानेंट प्लांट पर करना चाहते हैं वो मैं गुड़हल पर भी करके दिखाऊंगी, उस पर भी आप अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये चाय पत्ती, ये एक ऑर्गेनिक है जो कि हम अपने पौधों पर यूज करते हैं, लेकिन इसके रिजल्ट इतने जल्दी आपको मिलेंगे नहीं, धीमे धीमे रिजल्ट मिलेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि हमने चाय पत्ती का यूज किया लेकिन हमारे पौधे में कोई भी बढ़वान नहीं हो रही, कोई न्यू ग्रोथ नहीं आ रही है। ये जो चाय पत्ती रहती है स्लो रिलीज होती है, मतलब कि धीमे धीमे असर करती है, इसको टाइम लगता है। यदि आपको तुरंत ही रिजल्ट चाहिए, मतलब कि 1 हफ्ते के बीच में आपको आपके प्लांट में न्यू ग्रोथ चाहिए, तो अब मैं जो फर्टिलाइजर बताऊंगी उसका आप यूज करेंगे तो आपके प्लांट में न्यू ग्रोथ बहुत तेजी से आएगी। अब ये जो पाउडर आप देख रहे हैं ये है NPK 1919। अगर आप इसका यूज करते हैं और परफेक्ट तरीके से यूज करते हैं तो आपके पौधे में रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। मेरे प्लांट जैसे छोटे छोटे से प्लांट में भी आप देख सकते हैं न्यू ग्रोथ भी है और इनमें कुछ दिन में बर्ड्स भी आ जाएगी। ये महीने में अगर आप एक बार इसका यूज करते हैं तो इसका यूज आपको कैसे करना है, ये छोटा सा पॉट है, 4 इंच का पॉट है, तो 4 इंच के पॉट में आपको इतना लेना है, लगभग 1 पिंच से 1.5 पिंच के करीब, और इस तरीके से
साइड साइड में डालना है, मिट्टी की साइड में डालना है, रिंग साइड में। आपको जड़ पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। और मैं जो है इसी स्पून की मदद से इस तरीके से थोड़ी सी डिगिंग कर दे रही हूँ। आप चाहें तो ज्यादा कर सकते हैं। मिट्टी थोड़ी सी नम होनी चाहिए, मिट्टी बहुत ज्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। आपके पौधे में न्यू पत्तियां ना आने का कारण एक ये भी हो सकता है कि आपकी मिट्टी जो है बहुत ज्यादा गीली रहती है, चिपचिपी रहती है। गुड़हल की मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। पानी जो है ड्रेनेज से निकल जाना चाहिए। इस तरीके की मिट्टी, एक जो परफेक्ट सॉइल मिक्स होता है गुड़हल का, वो होना चाहिए। तो ये एक सिंपल मेथड है। अगर आप जो है एनपीके 19-19-19 या एनपीके 20-20-20 देना चाहते हैं, आपके पास में जो भी एनपीके हो आप उसका यूज कर सकते हैं। एनपीके में नाइट्रोजन की मात्रा जो रहती है उससे जो है हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। लेकिन मैंने बैलेंस फर्टिलाइजर दिया है एनपीके 19-19-19। आप भी बैलेंस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। बैलेंस फर्टिलाइजर का मतलब कि इसमें नाइट्रोजन भी 19 है, और जो फास्फोरस है वो भी 19 है, और जो पोटेशियम है वो भी 19 है। तो इसमें जो है नाइट्रोजन के साथ साथ पोटेशियम भी मिलेगा, फास्फोरस भी मिलेगा, तो जो कैल्शियम होता है वो भी मिलेगा हमारे पौधे को। तो ये इस तरीके से आप इसको दे सकते हैं। दूसरा तरीका जो है, दूसरे तरीके के लिए हमको 1 लीटर पानी लेना है स्प्रे बॉटल में। आप चाहें अगर मिट्टी में डालना चाहते हैं तो मिट्टी में भी डाल सकते हैं। और 1 लीटर पानी में जब मैं कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज करती हूँ तो उसकी मात्रा जो है कम ही रखती हूँ। तो मैंने 1 टेबल स्पून में लिया है, लेकिन 1 टीस्पून से भी कम लिया है। मतलब ये जो चम्मच है उसका 1 पार्ट लिया है। इस तरीके से लेना है और पानी में मिक्स कर देना है। तो इससे जो है हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अब अगर आपके पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं, पत्तियां चमकदार नहीं है, हरी भरी नहीं है, उसके लिए जो है आपको यूज करना है ये व्हाइट कलर का आपको जो क्रिस्टल दिखाई दे रहा है, ये है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट हमारी पत्तियों को हरा भी बनाता है, चमकदार भी बनाता है। आप इसका स्प्रे करेंगे तो आपके पौधे बहुत ही अच्छे चमकदार हरे भरे दिखाई देंगे। तो इसका सिंपल सा आपको यूज करना है। आप चाहें तो मिट्टी में इसी तरीके से घोल बनाकर डाल सकते हैं, या फिर जिस तरीके से मैं स्प्रे कर दिखाऊंगी वो भी आप कर सकते हैं। स्प्रे हमको खाली पत्तियों पर स्प्रे करना है। अगर मिट्टी में चला भी जाता है तो कोई नुकसान नहीं होगा, इससे फायदा भी होगा। पत्तियों से जो है पौधे बहुत अच्छे से भोजन ग्रहण करते हैं। इस फर्टिलाइजर का यूज आपको महीने में 1 बार करना है, और किस तरीके से करना है, किस टाइम पर करना है, वो भी आगे चल के आपको मैं बताऊंगी। इस तरीके से पूरे में स्प्रे कर देना है। फूलों पर स्प्रे नहीं करना है, खाली पत्तियों को अच्छी तरीके से नहला देना है। अब यदि जड़ों में देना चाहते हैं तो इसी सेम फर्टिलाइजर को आप जो है किसी भी बाउल वगैरह में निकाल कर या बकेट में निकाल कर अपने पौधे की जड़ में दे सकते हैं। जैसे कि जड़ में आप देख सकते हैं इस तरीके से बीड्स जर्मिनेट होते हैं, तो इनमें अगर आप दे देंगे इस तरीके से, तब भी आपके पौधे को बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा। इतना ही देना है जिससे कि मिट्टी जो है नम हो जाए, नीचे से ड्रेनेज से नहीं निकलना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइजर 2 मैंने आपको बताए, ये फर्टिलाइजर आपको जो है धूप में बिल्कुल भी नहीं देना है, जैसे कि मैंने दिया है धूप में। अगर इन फर्टिलाइजर को आप धूप में देते हैं तो पौधे आपके डैमेज हो जाएंगे। तो ये जो प्लांट पर मैंने फर्टिलाइजर दिया है, इन प्लांट्स को अब मैं शेडी प्लेस में रखूंगी, जिससे कि मेरे प्लांट हेल्दी बने रहें। तो इस तरीके से आपके पौधे में अगर जो है फ्लावरिंग नहीं हो रही है, या फिर जो है ग्रोथ नहीं हो रही है, नई नई पत्तियां नहीं आ रही हैं, फ्लावर नहीं आ रहे हैं, नई बर्ड्स नहीं आ रही हैं, तो आप इस फर्टिलाइजर का यूज करें, स्प्रे करें, या जो है जड़ों में डालें। पौधे में रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।